बिहार के एक रिक्शे वाले के साथ मुंबई में एक ऐसी घटना घट जाती है जिस घटना को सुनकर शायद आप चौंक जाएँगे। पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुंबई में बिहार से लोग मुंबई में पलायन करके जाते हैं कमाने के लिए। आपको पता ही है कि बिहार के लोग जो है मुंबई में कमाने के लिए किस लिए जाते हैं। तो बिहार से मुंबई में अधिक से अधिक लोग कमाने के लिए जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं हालाँकि, लेकिन मुंबई में भी कमाने के लिए बिहार से लोग जाते हैं। इस बीच चंटू नाम का एक लड़का होता है, जिसकी उम्र 23 से 24 साल होगी। चंटू जो है घर परिवार में अकेला था, 2 बहनें थीं। गरीब परिवार से था। तो अब चंटू को क्या होता है कि घर के लोग उसे डाँटते हैं, डपटते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम कमाओ, दिल्ली, बम्बई कहीं चले जाओ और जाकर कमाकर पैसे घर के लिए लाओ, इसलिए कि 2 बहनें हैं और तुम हो, मम्मी-पापा हैं, तो फिर उनकी देखभाल कैसे करेगा? यहाँ पर जो है किसी के घर नौकरी करना, किसी के घर चाकरी करना पड़ता था उसे, कुछ पैसे मिल जाते जिससे उसका परिवार चलता था। हालाँकि वो हँसी-खुशी रहता था, लेकिन अभी उसकी शादी हुई नहीं थी, तो गाँव के लोग ताना भी मारते थे कि भाई इतना बड़ा हो गया और कमाने नहीं जा रहा है, घर में ही कमा रहा है। तो घर में कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बाहर कमाना, बाहर में कुछ अधिक पैसे मिलते हैं, लेकिन बाहर में खर्चे भी अधिक होते हैं। इसलिए जो है चंटू जो है वो जाना नहीं चाहता था। वो समझता था कि बाहर कमाने से कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। लेकिन गाँव के लोग ताना मारने की वजह से मम्मी-पापा भी उसके जब ताना मारने लगे तो वो मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ता है। अब चंटू जो है वो मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ता है अपने 2 दोस्तों के साथ। अमन और चिंटू के साथ जो है चंटू जो है ट्रेन पकड़ लेता है। हालाँकि चंटू का नाम बिमल था, तो लोग उसे प्यार से चंटू बोलते थे, इसलिए कि वो सुंदर था, देखने में काफ़ी स्मार्ट था। बॉडी भी उसकी देहात में काम करने की वजह से उसकी बॉडी भी काफ़ी सुडौल थी, इसलिए कि देहात के लोग मजबूत होते हैं, अंदर से और बाहर से भी मजबूत होते हैं। अ, जिम वाले शरीर नहीं होते हैं उन लोगों के, देहात के लोग जो होते हैं वो गाय के दूध पीते हैं, भैंस के दूध पीते हैं और उनका शरीर जो है लाल रहता है। ये नहीं है कि शहर के लोग जैसे जिम-विम करके पूरा अपना बॉडी कभी इधर फेंका हुआ है, कभी इधर फेंका हुआ है, बॉडी को तहस-नहस कर देते हैं लोग जिम करके और समझते हैं कि हम बहुत बड़े बॉडी बुलडोज़र हैं और उनकी मजबूती तो आपको पता ही है कि फुस हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है चंटू जो है अपने अपने चिंटू दोस्त के साथ वहाँ पर कमाने के लिए चल देता है। उसके 2 दोस्त थे। तो मुंबई में वो पहुँचता है, बांद्रा स्टेशन पर उतरता है। कल्याण से बांद्रा पहुँचता है, सॉरी कल्याण उतरता है और कल्याण से वो बांद्रा पहुँचता है। तो बांद्रा में उसे अब अपने दोस्तों के कमरे पर जाता है, रूम पर जाता है। अपने दोस्तों के रूम पर जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसके 4 दिन तक वो वहीं पर खाता है, पीता है, रहता है। उसके दोस्त अब ताना मारने लगते हैं, "भाई तुम कमाने के लिए आए हो, मैं यहाँ पर ठेकेदारी नहीं चला रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है पंगत नहीं चला रहा हूँ।" ठीक है? और तुम कमाओ, नहीं कमाओगे तो फिर अपना घर वापस चले जाओ। तो चंटू को भाई बुरा लगता है कि चंटू का हमारे दोस्त तो हमें तरह-तरह की हवाई बातें करके हमें लाए थे कि हम तुम्हें जितना दिन चाहोगे, जितना दिन रखेंगे। अब दो 4 दिन हुए तो ये लोग जो है हमें कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कमाने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। अंत में चंटू को चंटू अपना घूमता है, घूमते-घूमते एक रिक्शा वाले से उससे बात होती है। और रिक्शा वाले को बोलता है कि भाई अगर हमें एक काम दिला दो। रिक्शा वाला बोलता है कि हमारे पास तो काम नहीं है, लेकिन हमारे मालिक के पास काम है। वो अपने मालिक के पास उसे ले जाता है। वो भी बिहार का ही रहने वाला था और कुछ उसके साथी जो थे यूपी के भी रहने वाले थे। बिहार, यूपी, झारखंड यही लोग ज़्यादातर मुंबई में काम करते हैं। इसलिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, यूपी में भी गरीबी है कुछ हद तक योगी जी ने ठीक भी कर दिया है। झारखंड में सबसे ज़्यादा गरीबी है। उसके बाद बंगाल की स्थिति बदहाल है। तो इस तरह यहाँ से लोग ज़्यादातर पलायन करते हैं। आप साउथ है, कर्नाटक, तमिलनाडु के लोगों को पलायन करते नहीं देखा होगा, ना उनको कहीं प्राइवेट नौकरियों में काम करते देखा होगा। या तो वो लोग सरकारी नौकरी में ही काम करते हैं या फिर अपने घर का काम करते हैं, चाहे वो धान की खेती करना हो, चाहे वो किसी चीज़ की खेती करना हो, भले वो लोग खेती कर लेते हैं अपने घर, कंपनी, फैक्ट्री बहुत सारे सरकार ने लगाए हैं। वहाँ की सरकारें भी ईमानदार होती है, हमारे लोगों जैसे, हमारे नेताओं जैसे वो लोग लुटेरे नहीं होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि वो रिक्शा वाला जो था वो बताता है अपने मालिक के पास ले जाता है। मालिक उसे रिक्शा चलाने का काम दे देता है और बोलता है कि तुम रिक्शा दिन भर चलाओ, 300 रुपये जो है हमें दे देना, बाकी जो पैसे बचेंगे तुम ले लेना। तो मुंबई में रिक्शा वाले एक ढाई 2 हज़ार से अधिक रुपये हर दिन कमा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि उसे एक रिक्शा मिल जाती है और रिक्शा चलाना वो शुरू कर देता है।
उसके बाद क्या होता है कि ऑटो रिक्शा था। ये जो बैटरी वाली रिक्शा आई है, वही रिक्शा था। उसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे वो शहर से अलग-अलग गाँवों में भी रिक्शा लेकर जाता था। उसके बाद क्या होता है कि हालाँकि मुंबई में तो रिक्शाएँ कम चलती है, लेकिन अब इसे काम चाहिए था तो छोटा-सा रिक्शा इसे दिला दिया जाता है कि स्कूल छोड़ना, मैडम को कहीं छोड़ना, किसी 10-20 पब्लिक को डेली छोड़ने का काम वो करता था। एक दिन क्या होता है कि चंटू तो देखने में काफ़ी सुंदर था, स्मार्ट था, बिहार का रहने वाला था। तो और वो पटना का ही रहने वाला था, पटना के बगल के गाँव का रहने वाला था। उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से जब रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, तो एक दिन क्या होता है कि अलग-अलग स्कूल के शिक्षकों को पहुँचाता था, शिक्षिकाओं को पहुँचाता था। मतलब ऐसे जगह पे वो रिक्शा लगाता था जहाँ की लोग म वहाँ से कुछ लोग मिल जाएँ, डेली उसकी कुछ आमदनी हो जाए। ये नहीं कि वो स्टेशन पर रिक्शा लगाकर खड़े रहता था। वो स्कूल, कॉलेज के आस-पास दौड़ते रहता था। अब वो बांद्रा में एक कॉलेज था, एक बड़ा कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, नर्सिंग का कॉलेज था। और नर्सिंग में लड़कियाँ क्या होती है, कैसे पढ़ती है, ये तो आपको पता ही है कि वो ओपन विचारधारा की होती है, खुली विचारधारा की होती है। तो नर्सिंग की 4 लड़कियाँ एक दिन जो है बैठती है उसके रिक्शे पर। 2 पीछे और 2 बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और बोलती है कि हमें हमारे गंतव्य स्थान तक छोड़ दो। चारों लड़कियाँ जो है उस पर बैठती है। लड़कियाँ भी देखने में काफ़ी सुंदर थी और नर्सिंग की ड्रेस भी पहनी हुई थी। तो अब क्या होता है कि चमटू जो है उसे उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाता है और चमटू जो था देखने में इतना सुंदर था कि अब कहना ही क्या है। तो वो लोग चमटू से पूछती है कि भाई रिक्शा वाले तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है कि लोग मेरा नाम तो बिमल है, लेकिन लेकिन लोग हमें प्यार से जो है चमटू बुलाते हैं। ये बिहारी भाषा है, चमटू लोग बुलाते हैं। जब बिहार का नाम सुनती है वो लोग तो मज़ाक बनाना शुरू कर देती है कि अच्छा बिहारी हो? अच्छा बिहारी हो? तो नहीं मैं चमटू हूँ, मैं बिहारी बिहारी भी हूँ और चमटू भी हूँ। चमटू बोलता है, मेरा नाम बिमल है, आप लोग हमें बिमल कह के बुला सकती हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, बोलती है सब कि नहीं हम तुम्हें प्यार से ही चमटू ही बुलाएँगे। तो चमटू मतलब छोटा होता है, बिहारी भाषा में छोटा-सा जो बच्चा होता है उसको चमटू बोला जाता है, चिंटू चिंटू बोला जाता है। तो प्यार से लोग उसे चमटू बुलाते थे इसलिए कि वो सुंदर था देखने में और सुंदर बच्चों का नाम अलग-अलग तरह के रख दिए जाते हैं, झंगड़ू, मंगरू, टंगड़ू, लगड़ू बहुत तरह के नाम होते हैं। तो चमटू जो है अब वो खुशी से वो चमटू ही नाम उन लोगों को बोलने लगती है, इसलिए चमटू जो है उनकी नज़रों में गड़ गया था और चारों की नज़रों में गड़ गया था, एक की नहीं चारों की। चारों लड़कियाँ जो है आपस में बातें कर रही थी कि बड़ा स्मार्ट बिहारी है, बड़ा सुंदर बिहारी है। कोई कहती थी कि भाई इसकी बॉडी देख रहे हो कितनी सुडौल है, शहर में लोगों को ऐसी बॉडी होती नहीं है। एक लड़की बोलती है कि जिम में भी जाने के बाद इतनी सुंदर और काया जो है किसी को नसीब नहीं होती है जितना कि चमटू का है। है बिहार का रहने वाला लेकिन ये काफ़ी सुंदर है, लग नहीं रहा है कि ये बिहार का रहने वाला है। तो इसके बाद धीरे-धीरे वो लोग बोलती है कि भाई चंटू तुम हमें रोज़ नर्सिंग कॉलेज से हमारे घर तक छोड़ देना, अपना नंबर दे दो। वो लोग जो है चंटू का नंबर ले लेती हैं और जो है चंटू उन्हें घर तक पहुँचा देता है। रात होता है तो चारों लड़कियाँ जो हैं बारी-बारी से जो है चंटू को फ़ोन करती है कि कैसे हो चंटू, खाना बनाए कि नहीं बनाए, खाए कि नहीं खाए, अगर खाना नहीं बनाए हो तो आप हमारे पास आकर खा लेना, तुम शादीशुदा हो कि कुँवारे हो। वैसे भी जो है तो चंटू बोलता है कि नहीं मैं मेरी अभी शादी नहीं हुई, मेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादी के बाद ही मैं यहाँ से कुछ पैसे कमा कर जाऊँगा, तो अपनी बहन की शादी करूँगा। वो लोग बोलती है कि अच्छा, अच्छा ठीक है भाई गरीब गरीब है और पैसे कमाकर शादी अपनी बहन की कर लेना। तो धीरे-धीरे ऐसे क्या होता है कि चंटू को भी अच्छा लगता है बात करने में इसलिए कि कुँवारा था चंटू, चंटू जो है पढ़ा-लिखा भी था थोड़ा बहुत। तो अब क्या है कि चंटू उनकी बातों में उलझते जाता है और मुंबई की लड़कियों का तो ये पेशा ही है, ये धंधा ही है, आपको पता ही है। सभी लड़कियों का नहीं लेकिन जो शहरों में लड़कियाँ रहती है, तो उनका धंधा होता है कि भई किसी तरह लोगों को मूर्ख बनाना और उनसे कुछ पैसे ऐंठना या फिर उनसे उनकी जो भी चीज़ है
ऐसी-ऐसी लड़कियाँ हैं मुंबई में कि आपको पता है कि आपकी जवानी भी लोग ऐंठ लेंगे, आपकी मतलब लूट लेंगे आपकी जवानी को भी। इस तरह से है, अगर आप सुडौल बदन सुंदर है, काया है, तो आपकी समझिए कि वो जवानी आपकी मुंबई में लुट जाएगी। इसलिए कि कहा जाता है कि मुंबई पैसे वालों का होता है और मुंबई में लड़कियाँ ऐसे-ऐसे बियर बार्स में डांस करती है रहती हैं कि वो उन्हें पैसों की कमी नहीं होती है। इसलिए कि बड़े-बड़े लोग आते हैं, बड़े-बड़े नेता, मंत्री, बड़े-बड़े अफ़सर जो है उस बियर बार में आते हैं, बड़े-बड़े घर के लड़के आते हैं और लाखों रुपए उन पर लुटाकर चले जाते हैं, मात्र एक रात में। तो मुंबई में बियर बार है। तो इसलिए जो है हालाँकि ये लड़कियाँ तो नर्सिंग की छात्रा थीं, सारी लड़कियाँ जो है नर्सिंग की छात्राएँ थीं। कोई कर्नाटक से था, कोई जो है तमिलनाडु से था, कोई मुंबई से था। तो इस तरह से चारों लड़कियाँ जो है चारों अलग-अलग स्टेट की लड़कियाँ थीं। उत्तर भारत का कोई था नहीं, सारे जो थी दक्षिण भारत की लड़कियाँ लगभग-लगभग थी। मुंबई की भी एक लड़की थी। तो सबसे पहले उसे फाँसना शुरू किया था मुंबई की ही लड़की कनिका ने। तो अब क्या होता है कनिका को लगता है कि भाई ये सुंदर लड़का है और इसे हम लोग अपने हाथ से गँवाएँगे नहीं। वो चारों लड़कियों से बातें करती है कि भाई ये हमें मिल जाता तो ज़्यादा बेटर था। तो वो बोलती है कि एक और उसकी सहेली थी वो बोलती है कि नहीं ये हमें मिल जाए तो अच्छा है। इसी तरह चारों लड़कियाँ आपस में मज़ाक में बात करती है। अब एक दिन चारों प्लान बनाती है कि ऐसा किया जाए कि हम लोग चारों जो है इसे हड़प लेते हैं। अब क्या होता है कि चारों लड़कियां जो है बुलाती है कि आओ नर्सिंग कॉलेज के गेट पर आओ और वहाँ पर मेरा एक कमरा है, वहीं पर तुम चले आना और वहीं पर बैठा ना, हम मेरी छुट्टी होगी तो हम तुम्हें वहाँ से वहाँ से फिर चला जाएगा। धीरे-धीरे शाम होते जा रहा था। अब चंटू को पता नहीं था कि भई लेट हो रहा है, रात हो रहा है, कॉलेज का गेट भी बंद होने जा रहा है। ये लड़कियाँ हैं कहाँ? और रूम में बैठा हुआ है, कॉलेज का गेट बंद हो जाता है। कॉलेज का गेट जब बंद होता है हो जाता है तो वो वहीं पर उसके कमरे में बैठा रहता है, दूताला पर उसका कमरा था और गार्ड जो है गेट को बाहर से बंद कर गायब हो जाता है, चला जाता है अपना घर। और चारों लड़कियाँ का उसमें तो कमरा था, उसमें रहती भी थी। तो चारों लड़कियाँ जो हैं उसी में जो है कॉलेज में ही रह गई थी। अब क्या होता है कि अब लड़कियाँ पहुँचती है जब रात होता है 7 बजता है करीब-करीब तो चारों लड़कियाँ ड्यूटी ऑफ करने के बाद वहाँ पर पहुँच जाती है, अपने कमरे में पहुँच जाती है और चारों लड़कियाँ जो है अगल-बगल ही रूम में रहती थी। अब क्या होता है कि चंटू तो भाई परेशान था, बार-बार फ़ोन भी कर रहा था घर कि देखो ना ये लड़कियाँ अभी तक आई नहीं है, हमें घर पहुँचाना है। मैंने बोली ठीक है, अब वो आ ही जाएँगी वो लोग, जब ड्यूटी है कॉलेज में ही है तो। अब चंटू को ये पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अब कनिका जो है वहाँ पहुँचती है, अपनी सहेलियों को तीनों सहेलियों को भी बुला लेती है और पूछती है कि चिंटू आज कॉलेज में तो कोई है नहीं, हम लोग यहीं बनाते खाते हैं और यहीं सो जाते हैं, अब घर क्या जाना है? 8 बज गया है, रात हो गया है और गार्ड भी ताला बंद करके गायब हो गया है। अब क्या होता है कि चिंटू बोलता है कि हम आज तो फिर मैडम हमारी ड्यूटी नहीं हो पाएगी, वो बोलती है कि तुम्हें हम 2000 रुपये दे देंगे, तुम्हें 100-200 रुपये की क्या ज़रूरत है? चिंटू खुश हो जाता है कि चलो हमें 2000 रुपये मिल जाएँगे फ़ोकट में और जो है हमें ड्यूटी भी नहीं करना पड़ेगा। चिंटू खो जाता है, वहीं पर खाना बनाती है लोग, उसे चिंटू को खाना खिलाती है। चिंटू को खाना खिलाने के बाद जो है कनिका जो है चिंटू को बोलती है कि आओ तुम कमरे में सो जाओ। चिंटू बोलता है कि नहीं मैडम हम लोग गरीब आदमी हैं और हम लोग जो है आपके कमरे में कैसे सो सकते हैं? आप बड़े घर की बड़े-बड़े पैसे वाले लोगों की लड़कियाँ हैं। बोलती कि नहीं हम लोग भी गरीब परिवार से ही हैं, लेकिन जो है अपना जो है नर्सिंग कर रहे हैं। अगर अमीर घर के होते, बड़े घर के होते तो हम लोग डॉक्टर बन रहे होते, नर्सिंग के छोटे-मोटे कोर्स नहीं करते। तो इसके बाद जो है पैरामेडिकल की सभी छात्राएँ थीं। तो अब जो है कनिका चिंटू को अपने कमरे में बुला लेती है और चिंटू को कमरे में बुलाती है और चिंटू से बातें करना शुरू कर देती है। चिंटू को बोलती है कि काफ़ी चिंटू स्मार्ट लग रहे हो और तुम बिहार से हो और बिहारी स्मार्ट होते हैं, हमें बिहारी काफ़ी पसंद हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? तो वो चिंटू बोलता है कि मैडम आप तो काफ़ी सुंदर लग रही हैं। इसके बाद चिंटू के हाथों जो है बाल पर हाथ फेरती है कि उसके गालों को छूने लगती है कि चिंटू काफ़ी तुम स्मार्ट लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो। तो चिंटू बोलता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमें लोग स्मार्ट बोलते हैं, आज तक तो कोई लड़की हमसे पटी नहीं है। इसके बाद चिंटू का जब गाल छूती है तो चिंटू भी सख्ते में पड़ जाता है और चिंटू सोचने लगता है कि हमारे साथ आज क्या होने वाला है।
चंटू को पता नहीं था, अंदर से मन मन नहीं मन चंटू भी खुश हो रहा है, हमें लड़की का साथ मिल रहा है भाई, एक लड़की सुंदर जवान लड़की मिल रही है। व्हाइट सी दूध सी उजली है, गोरी है, चारों लड़कियां इतनी गोरी थी कि अब उसका कहना ही क्या था। तो अब चंटू को भी अंदर अंदर से आनंद वाला फीलिंग हो रहा है कि भाई हमें भी कुछ मिलेगा। अब वो लड़कियां बोलती कि चंटू क्या तुम्हें मेरी बदन पसंद है, क्या मेरी बॉडी पसंद है? चंटू बोलता है कि आप तो काफ़ी सुंदर हैं, तो आपको कौन पसंद नहीं करेगा। अब इतना कहना था चंटू को, तब तक लड़कियां जो है, कनिका जो है उसके गालों पर किस करना शुरू कर देती है। चंटू जो है अब सोचने में पड़ जाता है कि भाई इतनी खुली लड़कियां कैसे हो सकती है मुंबई में। तो वो बोलती है कि चंटू तुम इतनी सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि हम तुम्हारी जवानी को छोड़ेंगे नहीं। अब वो चंटू के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद चंटू उसे पकड़ लेता है, वो भी चंटू को पकड़ती है, दोनों में पकड़ा पकड़ी शुरू हो जाता है। इसके बाद वो चंटू को के सारे कपड़े उतार देती है और अपने भी कपड़े उतार देती है। इसके बाद चंटू के साथ वो अपना संबंध बनाना शुरू कर देती है। चंटू जो है उसे एंजॉय करता है और चंटू जब एंजॉय करता है तो वो कनिका जो है काफ़ी खुश हो जाती है। और काफ़ी खुश होने के बाद अब धीरे-धीरे तीनों लड़कियां और जो थी उसकी सहेली थी, तीनों लड़कियां जो उसके कमरे में चली आती है और बोलती है कि बड़ी एंजॉय कर रही हो कनिका। वो बोलती कि हाँ, चंटू को जो है इसकी जवानी इतनी सुंदर है, इसकी बॉडी इतनी सुडौल है कि चंटू को हमको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए कि बिहारी लड़के में पसंद है। तो वो तीनों लड़कियाँ बोलती हैं कि बिहारी तो हमें भी पसंद है। अब चंटू की हालत ख़राब कि भाई तीनों लड़कियाँ हमारे साथ संबंध बनाएगी क्या? अंदर से खुश भी हो रहा है चंटू। तो अब तीनों लड़कियां जो है अपने-अपने सारे कपड़े उतार देती है और चंटू के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। बारी-बारी से तीनों लड़कियां जो है मतलब चारों लड़कियां जो इसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। चंटू तो शुरू में खुश हो जाता है कि चलो हमें 3-3 4-4 लड़कियां जो है हमारे साथ आज संबंध बना रही है। जिसके लड़की की आफ़त था, जिस लड़की जिससे पटती नहीं थी, उसके साथ 4 और नर्सिंग की दूध सी गोरी लड़कियां जो है हमें मिल रही है। तो आपको पता ही है बिहार के लोगों के इस तरह से अगर घटना हो जाए तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब वो लड़कियाँ चंटू जब शांत पड़ जाता है तो फिर चंटू को वो उठाती है, जगाती हैं और चंटू के साथ संबंध बनाती है। उसके बाद चंटू जब शांत पड़ जाता है तो वो लोग एक ऐसी दवा स्प्रे लेकर आई थी जिससे कि चंटू फिर से तैयार हो जाता था। चंटू का बॉडी जो है फिर से तैयार हो जाता था और फिर वो चंटू के साथ संबंध बनाती थी। धीरे-धीरे रात भर जो है चंटू के साथ यही हो रहा है। तो धीरे-धीरे चंटू की हालत जो है वो गंभीर होते जा रही है, चंटू की हालत ख़राब होते जा रही है। जब 3 बजता है तो चंटू बेहोश हो जाता है। जब चंटू बेहोश हो जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। चंटू बेहोश है और उसके बॉडी पार्ट्स से लड़कियाँ जो है खेल रही हैं, एन्जॉय कर रही हैं। इसके बाद धीरे-धीरे चंटू की स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि चंटू को हाँफ आने लगता है। चंटू हाँफने लगता है, धीरे-धीरे उसकी आवाज़ जो है बंद हो जाती है और चंटू की स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि चंटू अब बेहोश हो जाता है। चंटू जब बेहोश हो जाता है तो उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो भी डाउन पड़ जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं और चंटू की हालत बिगड़ जाती है। वो लड़कियाँ जो है अब चंटू को क्या करती है कि चंटू तो बेहोश हो जाता है, चंटू की स्थिति ख़राब हो जाती है, चंटू बोल नहीं पाता है, चंटू को उठाती है, जगाती हैं। नहीं उठ पाता है और चंटू को अब लोग क्या करते हैं कि चंटू को पकड़कर उठाकर जो है कॉलेज के गेट के बाहर जो है फेंक देती हैं और वो लोग गार्ड से बोलती है, गार्ड को बुलाती है कॉल करके और गार्ड जो है ताला मारकर सभी लड़कियों को निकाल कर चला जाता है। सुबह जब होती है तो चंटू पुलिस से वो देखते हैं लोग वहाँ जब कॉलेज का गेट जब खुलता है तो कॉलेज के बाहर खेत में जो है एक बॉडी पड़ा हुआ है। सभी लोग जुटते हैं तो पुलिस भी को भी बुलाते हैं कि भाई एक 100 जैसा कोई इंसान पड़ा हुआ है, एक इंसान की बॉडी फेंकी हुई है। तो जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है तो पुलिस बताती है कि इसे अधिक नशा देने के कारण इसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है और ये मर चुका है। जब हार्ट अटैक की बात आती है, नशा की बात आती है तो पुलिस पोस्टमार्टम करती है तो बताया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि इसकी संबंध बनाने के दौरान अधिक लड़कियों से संबंध बनाने के दौरान बार-बार इसके बॉडी पार्ट्स को दवा का सेवन से मतलब जो भी चीज़ था खाने की वजह से, उसे लगाने की वजह से जो है इसकी मृत्यु हो गई है और ये अनेक लड़कियों से संबंध बना चुका है।
धीरे धीरे पुलिस जांच करती है, वो चारों लड़कियों को गिरफ्तार करती है। चारों लड़कियों से जब पूछा जाता है तो चारों लड़कियां यही बताती है कि हमने इसके साथ चारों ने बारी बारी से संबंध बनाए, दवा का इस्तेमाल किया, जिस वजह से इसकी रात को ही डेथ हो गई थी और हम लोगों ने इसके शव को बाहर फेंक दिया था। चारों लड़कियों को गिरफ्तार किया जाता है। अब उस पर मुकदमा चलेगा कि संबंध बनाते समय किस तरह से एक लड़के की लड़कियों ने जान ले ली। ऐसे लड़के ही करते हैं, किसी का साथ जो है 4-5 लड़के कर देते हैं तो लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह 4 लड़कियों ने लड़के के साथ किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये कहानी, ये घटना आपको कैसी लगी? तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।